अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं अजब अली और इल्म हासिल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हाई कोर्ट कराची में जॉब्स आई हैं। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मैनुअल कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करवाने हैं, वो सारे सवालात मैंने कुछ बनाए हैं कि कौन कौन से सवालात हैं और उनके जवाबात किस तरह के हैं और क्या क्या हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो में। तो पोस्ट जो इसमें हैं वो जूनियर ऑफिस एसोसिएट है, BPS 11। दूसरी है लाइब्रेरियन क्लर्क, BPS 11। दोनों का स्केल जो है वो सेम है, लेकिन थोड़ा एजुकेशन भी सेम है, लेकिन थोड़ा क्राइटेरिया चेंज है। ठीक है। और सवाल पहला ये, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा सवाल, क्या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल, कितने और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी और कौन सी वैकेंसीज है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है और लाइब्रेरियन है। कितनी है आगे चल के आपको बताता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चालान कितना और कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। चालान कौन कौन सी बैंक में जमा होगा। फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आखिरी तारीख क्या है और कैसे जमा होगा। क्या सरकारी मुलाजिम अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट कब होगा और कैसे पता चलेगा। दोस्तों, ये सारे जो सवालात हैं, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एज की एक लिमिट दी गई है कि 18 एज से लेकर 28 एज तक, 18 to 28 वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन से, जिसके पास डोमिसाइल और PRC सिंध प्रोविंस का हो, जो सूबा सिंध के कैंडिडेट हैं, लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो प्रोविंस के हैं, दूसरे सूबे के लोग जो हैं, पंजाब बलूचिस्तान, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो इनका डोमिसाइल वहाँ पंजाब का या KP के या किसी और प्रोविंस का बना हुआ है, तो बराए मेहरबानी वो अप्लाई नहीं करें। खाम खाम उनके पैसे जो हैं ज़ाया होंगे और फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है सबमिट करने का। तो दोस्तों, यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट जो है, ये ऑल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, इनको क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है। कहाँ से, इनकी एक वेबसाइट है www.sts.net.pk, या फिर दूसरी इनकी वेबसाइट है IBA की, www.iba.suk.edu.pk। ठीक है। तो चालान कितना है, चालान है 800 का, 800 रुपये का। ठीक है। तो चालान भी आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, फॉर्म भी आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। फ़ी जो है इनकी डिपॉजिट होगी कौन कौन सी बैंक में, जैसे पूछा किसी ने, तो एक ABL है, अलाइड बैंक है, दूसरी MCB। ठीक है। तो आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट डिस्पैच अलॉन्ग विद द टर्मिनल्स। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ। डोमिसाइल है, PRC CNIC, सही है। डोमिसाइल हो गया, PRC CNIC, और 2 रिसेंट फोटोग्राफ, जो आपके 2 तस्वीरें चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज। ठीक है। और इसके साथ साथ ओरिजिनल आपका जो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट स्लिप जो आपका चालान होगा, वो जो है क्या कहते हैं, वो इसके साथ अटैच होगा। तो भेजने कहाँ है, ये इनकी जो है एड्रेस है, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखना है, और SHC के लिखना है, सिबा टेस्टिंग सर्विस, सक्खर, IBA, यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट रोड, जो इनका ये दिया गया है, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर। ठीक है। यहाँ पे भेजना है, सही है। तो यहाँ पे है, द कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने दी है। जो मैनुअल अप्लाई नहीं कर सकते और जो घर बैठे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, मैं आपको बताता हूँ। इनकी वेबसाइट जो है यहाँ दी गई है, www.scs.net.pk। एक ये है, दूसरी ये है, जो मैंने आपको पहले भी दोनों वेबसाइट में बता चुका हूँ, और अगर मैं रिपीट करता हूँ, www.iba.suk.edu.pk/STS लिखना है। उसके बाद अनाउंसमेंट्स लिखना है। ठीक है। तो कुछ लोग क्या लिख रहे हैं, अनाउंसमेंट लिख रहे हैं, शायद उनकी वजह से उनके पास ये नहीं आ रहा हो, तो कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो उनको क्या लिखना है, अनाउंसमेंट लिखना है। ये एड्रेस आपने कम्प्लीटली लिखनी है। ठीक है। www.iba.suk. ठीक है। ये जो आ रही है ना, ये एड्रेस आपको कंप्लीट लिखनी है, और जो है इनका क्या करना है, एंड सेंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म विथ टर्मिनल, और जो है फुलफिल करके उसका प्रिंट निकालना है, और साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डोमिसाइल, PRC CNIC, और जो रिसेंट जो 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर हैं, वो भेजनी है। और 800 का जो इनका 800 रुपये का चालान है, ABL ब्रांच या MC ब्रांच में जो आपको एड्रेस दिया गया उस पर भेजना है।
ठीक है दोस्तों। तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं एक ईच पोस्ट के लिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्म भी अलग चाहिए उसके लिए, और क्या कहते हैं चालान भी उसका अलग जमा होगा। सही है, सही है। तो लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट 30 जून है, ठीक है। द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिसीव थ्रू कोरियर। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो आप कोरियर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कैसे, मतलब उसको सेंड कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स, कोरियर के थ्रू सेंड करेंगे, बाय हैंड ये जमा नहीं होंगे। तो जो लोग बाय हैंड जमा करवाना चाहते हैं उनका जमा नहीं होगा, तो वो कोरियर के थ्रू होगा। बाकी जो इनका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा के विद जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इनके बगैर अगर होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। डोमिसाइल, पीआरसी, एनआईसी, डिपॉजिट स्लिप जो पिक्चर्स हैं वो आपको लाजमी देनी है, जो ये रिक्वायर्ड हैं इसी पोस्ट के लिए या किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप कोशिश क्या करें, आप कंप्लीट जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट पूरा करें, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा एंड टाइम पे हमारा क्या होता है, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सवाल था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल के थ्रू। वो अपने प्रॉपर चैनल किसको कहते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखेंगे कि मुझे एनओसी चाहिए, मैं जॉब के लिए फिलहाल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह की आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन टाइप करनी है और अपने डिपार्टमेंट को देनी है जहाँ पर आप जॉब करते हैं। ठीक है। इसमें एज रिलेक्शन है जो इनकी दी गई है उसके हिसाब से ये है, एज रिलेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वो कॉल के लिए या टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए जो है बुलाए जाएंगे। तो शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, या इस जो आपकी एजुकेशन मैच नहीं कर रही हो तो आपको फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो उनको ये टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट के लिए या इनका जो भी है टाइपिंग होगा, इसका जो रिजल्ट होगा ना वो अनाउंस होगा इनकी वेबसाइट पे जो आपको दी गई है ऊपर वेबसाइट। सही है। और जो इसके लिए कोई भी टीएडी नहीं देगा, मतलब आपको किराया जो होगा ना, आप गाड़ी पे आएंगे टेस्ट देने तो आपको वो IBS अखर नहीं देगी, तो आपको अपना करना पड़ेगा, बराए मेहरबानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर एक दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी जो भी इस तरह की वीडियोस होंगी नोटिफिकेशन आपको, अगर आप सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन दबा देंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।